go through the difficult periods, fight it out. But if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through. It's a tough period that actually make you a better human being. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। आज ये गाना सुन के सभी लोग इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इसी गाने के साथ साथ 15 अगस्त 2020 के इवनिंग में एक इंस्टाग्राम का पोस्ट आया था, जिसमें वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे हम लोग खुद को बहुत लो फील करते हैं। ये उतार चढ़ाव जो लाइफ के, इन सारे उतार चढ़ाव में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं। सो आज का ये वीडियो महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक ट्रिब्यूट है, और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एज वेल एज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने लेटेस्ट अपना कुछ स्टार्टअप शुरू किया हुआ है या फिर नया बिजनेस अभी चालू किया हुआ है, उन सब लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते कुछ की पॉइंट्स के साथ जो हमें महेंद्र सिंह धोनी से पता चलते हैं। My first key point is to be honest and always be ready to accept your mistake. दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर कोई स्पोर्ट्समैन या फिर हमारे जैसे टीचर्स, यू हैव टू ऑलवेज स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, आपकी टीम के साथ ऑनेस्ट रहोगे, तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा। एंड वंस आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत स्मूथली, स्विफ्टली आगे बढ़ सकती है। अब इस सारे प्रोसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी कोई गलती ना हो। भाई, गलतियाँ तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक्स आपकी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और वैसे भी आपको पता है, एक बहुत बुरी आदत है हम सब लोगों में, हम लोग हमेशा जो चीज़ें गलत हुई है उसका ब्लेम किसी और पे डालते हैं। सो लेट्स अवॉइड इट एंड प्लीज़ 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 खड़े होके आप आपकी मिस्टेक जो है वो दुनिया को बता सकते हो अगर आपने कहीं पे गलती करी है तो। देखिए धोनी भाई साहब का क्या कहना है इसके बारे में। Most important ingredient, yes, hard work is there, dedication is there, passion is there, but I felt being honest is one of the most important things. To start off being honest to yourself. Unless you are honest to yourself, you can't be honest to others. And what it also does is, it helps you in accepting what the shortcomings are. You may not be a great player, may not be a great human being, but if you're willing to accept the shortcomings, you can always look to improve. You can go to people, you can ask for help, and there'll be people to guide you out. Whether it's your seniors, whether it's your parents, close friends, whoever those may be. And I always felt all these things really helped me keep moving ahead in life. My second key point is be humble. दोस्तों, लाइफ में बहुत बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल होते हैं या फिर कभी हमें बहुत फेलियर का सामना करना पड़ता है। सो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। बट इस सारे प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि हम सब लोग हम्बल रहें, जो एल्डर्स है उनका रिस्पेक्ट करें। और बहुत बार ऐसे होता है कि जब फेल्यूर हमारे साथ है तब हमारे आजू बाजू, हमारे दोस्त, सारे लोग हमें क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। इन दैट केस वो जो क्रिटिसिज्म है, अगर आपको पता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो क्रिटिसिज्म आपने पॉजिटिवली लेना है। सो अगर उस क्रिटिसिज्म को आपने पॉजिटिवली नहीं लिया तो इट कैन वीकन योर कॉन्फिडेंस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, ताकि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोसेस है, वो कंटिन्यूएशन में रहे एंड कंसिस्टेंट रहे, किसी भी तरीके से उसे इम्पैक्ट मत होने दीजिए।
देखिए धोनी भाई साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। Respecting the elders, which I feel is the key. You know, if you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, you know, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, you know, try to be, when you enter, let's say, any big building, you know, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. मेरा थर्ड पॉइंट है, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, एन्जॉय द प्रोसेस। दोस्तों लाइफ में हार जीत तो लगी रहती है, कभी हम लोग जीतेंगे कभी हम लोग हारेंगे। वॉट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज़ हर चीज़ में आपने आपका बेस्ट देना। हम लोग अगर पहले से एंटिसिपेट करके बैठे कि नहीं मैं जीतने ही वाला हूँ, और कॉन्फिडेंट हो जाए, या फिर नहीं मैं तो पूरी तरीके से हारने वाला हूँ, किसी तरीके से डिप्रेस हो गए, तो हम लोग वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट उस प्रोसेस में जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना आप बेस्ट दे सकते हो वो आप देने की पूरी कोशिश करो, ताकि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैंने कुछ और एफर्ट्स लिए होते, काश मैंने कुछ चीज़ें अलग से की होती। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज एंजॉय द प्रोसेस एंड लेट्स नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। देखते हैं धोनी भाई साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, यू नो, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, यू नो, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। मेरा फोर्थ की पॉइंट है, लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि 5 साल के बाद मैं कहाँ रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, ये हम लोग सोचते हैं। बट ये सोचने के साथ साथ हमें वो प्लान करना भी आना चाहिए। और आप प्लानिंग कब करोगे, जब आप प्रेजेंट में हो तभी तो कर पाओगे ना। सो यू हैव टू लिव योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको चीज़ें सब सही हो रही है नहीं हो रही है, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है, जो गलतियाँ आप कर चुके हो, उनको आपको वापस दोबारा रिपीट नहीं करनी है। एंड आपकी लर्निंग कर्व जो है वो हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। जितना हो सके सीखने की कोशिश करो। 1 बॉल एट अ टाइम वाली स्ट्रैटेजी जो महेंद्र सिंह धोनी की है, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप आपके बिजनेस को अभी प्रेजेंट में प्लान कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज अभी प्रेजेंट में प्लान कर सकते हो, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करो, एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इम्प्रूव योर फ्यूचर। देखिए इस बारे में धोनी भाई साहब का क्या कहना है। Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है। So it's the most important thing. So मेरा 5th की पॉइंट है, कीप इट सिंपल कीप इट कूल। देखो महेंद्र सिंह धोनी के जितने चाहे आप इंटरव्यू देखो, यू विल फाइंड कि उन्हें जर्नलिस्ट्स हमेशा पूछते हैं कि इतनी सारी प्रेशर सिचुएशंस है आप हैंडल कैसे करते हो। तो उनका कहना है कि भाई गुस्सा तो मुझे भी आता है, फ्रस्ट्रेट मैं भी होता हूँ, बट इनमें से कुछ भी कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक स्पॉट डिसीजन। जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में फाइनल में देखिए जो लास्ट ओवर देना था वो दी गई थी जोगिंदर को, विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। सिमिलरली 2011 की फाइनल जो थी वर्ल्ड कप की, जिसमें 4th पोजीशन पे बैटिंग पे आना, वो भी क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था। सो यू हैव टू टेक रिस्क्स, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्टार्टअप हो, तो अब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोरोना की वजह से काफ़ी हमें बैकलैश मिला है, काफ़ी प्रॉब्लम में है सारे के सारे बिजनेसेस। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अ फ्रेश। देखिए धोनी भाई साहब का इसके बारे में क्या कहना है। I think I am as each and every individual is. We all feel the frustration, we all feel the
irritation when things are not going our way. But what is important is, does frustration lead to anything that is good for the team? What at that point of time what I am thinking is what needs to be done. गलती हो सकती है किसी इंडिविजुअल से हुई हो या पूरी टीम से हुई हो कि जो भी हमारा प्लान था, मे बी वी डिडंट एग्जीक्यूट आवर प्लान्स वेल, वट एवर द फॉर्मेट मे बी, T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या 50 ओवर फॉर्मेट हो. सो आई लाइक टू गेट इनटू द प्रोसेस अगेन, what can be done right now depending on the situation. I would say that I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. What needs to be done right now is more important than any of these emotions. तो ये था मेरा एनालिसिस. दोस्तों, अब जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो चुके तो मेरी बहुत दिलो जान से इच्छा है कि वो इंडियन टीम के कोच बन के वापस आए, बिकॉज हम सबको, हमारे पूरे इंडिया को उनकी ज़रूरत है. थैंक यू सो मच.